29 वर्ष पूर्व लद्दाख की पवित्र धरती पर, जहाँ स्वयं शिव का वास है, जो बुद्धम शरणम गच्छामि से आह्लादित है, आयो लाल झूले लाल सबे चो, तो इस प्रकार से है। कल कल करती ये सिंधु यहाँ बह रही है, जिस सिंधु से हिंदुस्तान का और दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता पहचानी जाती है। इस बार यह 29वीं तीर्थ यात्रा है। सिंधु के किनारे बहुत सुंदर सिंधु घाट तीर्थ भी बन गया है। इस वर्ष वहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का लोकार्पण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। अभी तक पिछले वर्ष पूजन हुआ था धरती का, इस वर्ष प्रतिष्ठा है। देश भर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इतना नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस उत्सव में आते हैं। इसलिए उत्सव में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, पांडिचेरी, इसी के साथ साथ असम, त्रिपुरा आदि, इसी के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्थान भी। और देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह, यानी मैंने ये सब कोने इसलिए लिए नाम कि ये इस सारे में देश समाता है, तो सारा देश इस यात्रा में आएगा। ग्लोबल केमिस्ट शुशोद योग में नंगा ओल्ड टाटा शोरूम में ऑपोजिट ला योतनो इका गायनेकोलॉजिस्ट फांजेस्मा पोमोगुनला स्ंगातो कोचुचोत रिग्यात निर गुतांगफे फितोग्रिम से टुक तांगफेत ने छाने चुचोत रिग्यात सुपा यांगजांग निमारिम से निमे चुचोत नीस ने जी सुपा जिक्सटोक जादेन नोक शुशोद स्टोक माशो शे तांग ठीक से ngekhor ला योतखन गुने फांतोक्स लेन यांचिसनोक हर वर्ष आता है। इस यात्रा का पहला उद्देश्य है चीन को ये बताना, जनमानस की भावनाओं उसके पास पहुंचाना, तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और भारत की सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए चीन इस हिमालयन क्षेत्र को खाली करे। दूसरा, उसको ये एहसास कराना है कि उसने वर्चस्ववाद में हिंसा के रूप में ये कब्जा किया हुआ है। चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब अवैध कब्जा है। दूसरा, इस यात्रा का मकसद है पीओके, हमारा था, हमारा है, हमारा हो, पाकिस्तान उसको खाली करे। शारदा पीठ, तक्षशिला, स्वात घाटी इत्यादि, गिलगित बाल्टिस्तान, यह फिर से हमारे हों। मैसेज टू पाकिस्तान एंड मैसेज टू चाइना एंड मैसेज टू वर्ल्ड। इसके साथ साथ इसका एक और मकसद है कि जाति से, मजहब से, भाषा से, दल से ऊपर उठकर हम सब एक हैं, इसलिए आवाज़ दो, हम एक हैं। हम कौन? भारतीय, भारतीय, भारतीय। तीसरा मकसद है इसका कि जो ये सारा लद्दाख का क्षेत्र है, सरकार जहाँ सैनिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से इसको विकसित करेगी, जनता यहाँ के समाज को व्यापार दे। इसलिए कठिन से कठिन जलवायु के अंदर भी टूरिज़्म बढ़े। इस यात्रा के कारण जो आज से 30 साल पहले टूरिज़्म हज़ारों में रहता था, वो लाखों में पहुंचा है, जिसके कारण पूरे लद्दाख के अंदर
सुदूर गांव-गांव तक बहुत बड़ी समृद्धि आई है। एक और मकसद भी था, पूरे भारत के लोगों के मन में आए लद्दाख और लद्दाख के वासी हमारे थे, हैं और रहेंगे, और लद्दाख के वासियों को लगे कि पूरा हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम गैर नहीं हैं, हम सब एक देश के वासी हैं और इसलिए हम सब एक हैं। यह अपनत्व का भाव, एकता का भाव, भाईचारे का भाव सुदृढ़ हो और इसी के साथ साथ लद्दाख भी और बहुत बड़ी खुशहाली की ओर तेज गति से बढ़े। इस यात्रा के कारण भारत सरकार ने भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाई है, सेना बढ़ाकर, और सड़कें या मार्ग इतने अच्छे किए हैं कि चीन जैसी ताकतों का पूरी ताकत से मुकाबला कर सकें और उनको डोकलम में और गलवान में हराकर पीछे भी हटाया है। तो इस प्रकार से, इस पर्पज़ से ये यात्रा है। इस बार भी सैकड़ों से हजारों यात्री आ रहे हैं, जबकि बीच में पहलगांव की एक घटना घटी। पहलगांव की घटना का एक दुखद पहलू था जो बहुत भयावह है कि ऐसे जाति और धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। परंतु दूसरा भी है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में मुस्लिम समुदाय ने विशेष रूप से आतंकवाद का भी विरोध किया, आतंकवादी का भी विरोध किया, और इतना ही नहीं है, उसने पाकिस्तान का भी खुलकर विरोध किया और लोगों ने पाकिस्तान को एक नया नाम दे दिया। इट इज़ नॉट पाकिस्तान, इट इज़ पापिस्तान। ये भी मुसलमानों ने बोला, और इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाओ, आतंकवाद और आतंकवादी को मिटाओ। यह एक बहुत ज़बरदस्त लहर पहलगांव के कारण उठी, और उसी में से एक रोष भी पनपा कि पर्यटन रोका जाए ताकि आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग खड़े होते जाएं, लद्दाख में भी लोग खड़े होते जाएं, ताकि इस राक्षस से सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख को और विशेष रूप से और साथ में भारत से आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके। तो इस संदेश को देते हुए फिर से हर साल की तरह सैकड़ों नहीं हजारों में यात्री आ रहा है और आता है। मुझे लगता है कि पूरे भारत का और पूरे भारतीयों का लद्दाख के अंदर ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो 23 जून से 26 जून मनाया जाता है। 23 जून को सबका स्वागत होता है धूमधाम से, और 24 जून को सिंधु घाट तीर्थ पर सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और ध्यान वंदना संध्या के कार्यक्रम होते हैं। और इसके अतिरिक्त फिर लोग पर्यटन पर निकलते हैं, सुदूर गांव-गांव तक जाते हैं ताकि वहां तक भी व्यापार, कमाई, इनकम पहुंच सके। तो इस प्रकार से करते हैं, और एक ईश्वर भक्ति का, देश प्रेम का, समाज के अंदर भाईचारे का और आत्मीयता का, और एक पर्यटन के आनंद और मस्ती का माहौल इस सिंधु उत्सव में रहता है। 29वां सिंधु उत्सव भी इसी कहानी को लिखते हुए आगे बढ़ेगा। 21 तारीख को कुछ लोग आ जाते हैं और हर वर्ष सायंकाल में योग दिवस भी मनाते हैं कि वन वर्ल्ड या वन अर्थ वन हेल्थ, योग शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के निरोगता का बहुत सक्षम मार्ग है। इसलिए पूरे विश्व को निरोग करने का संकल्प और स्वयं को निरोगी बनाने का संकल्प केवल योग दिवस पर योग नहीं करें, प्रतिदिन जीवन का हिस्सा बनाएं। इस संदेश के साथ पर्यावरण विकसाएंगे, नशे को भगाएंगे, छुआछूत और हिंसा, अलगाववाद को मिटाएंगे, ऐसा भारत महान बनाएंगे। इस उद्देश्य से यह यात्रा संपन्न होगी।